बजरंगी। मंत्रोच्चार हो रहा है, गंगा मैया और हर हर महादेव के नारे भी गूंज रहे हैं। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गई और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। माँ से गंगा जी से यही कामना है और कि बलूचिस्तान आज़ाद हो और बलूचिस्तान पर जो नापाक का कब्जा है वो ख़त्म हो। बलूचिस्तान की नायला कादरी ने एक मीडिया पर आकर एक बयान दिया है जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दी है कि बलूचिस्तान इज नॉट पाकिस्तान, और काफी ज्यादा भारत की तारीफ भी की है और ये भी बोला है कि पाकिस्तान की वजह से बलूचिस्तान को किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। तो सबसे जो तकलीफ है वो इज्जत की है, हमारी बहू बेटियां उठा कर ले जा रहे हैं। बंगालियों के साथ बहुत बुरा हुआ है। हम लोगों ने, बीइंग पंजाबी मैं सीधी सी बात करूंगा, पंजाब वालों ने बंगालियों के साथ बहुत बुरा सलूक किया था। ठीक है, जो कुछ हुआ, हमारे जो जनरल्स थे एट दैट टाइम उन्होंने क्या किया था, जनरल याया खान या जनरल नियाजी जो थे, सबको पता है। आज अगर पाकिस्तान की बहू बेटियां अगर पढ़ लिख नहीं रही हैं और बच्चा पैदा करने की मशीन बनी हुई है, तो इसमें क्या हिंदुस्तान की गलती है? क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता। मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। ये जो मौका आज है नरेंद्र मोदी जी के पास, अभी जो कुछ हो रहा है उधर बलूचिस्तान के अंदर, उसमें भी सारा रोल आर्मी का ही है। जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाएगा। बलूचिस्तान की निर्वाचित सरकार की प्रधानमंत्री नायला कादरी बलोच ने महामंडलेश्वर अति नरसिंहानंद गिरी और हिंदू महासभा की नेता राजश्री चौधरी के साथ हरिद्वार पहुंचकर महादेव की पूजा की। वीआईपी घाट पर अखंड परशुराम अखाड़ा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित अधीर कौशिक और कथावाचक पवन कृष्ण शास्त्री ने उनका स्वागत किया। नायला कादरी बलोच ने आजाद बलूचिस्तान के निर्माण के लिए मां गंगा के साथ ही देवाधिदेव महादेव की विधि विधान से पूजा की। उन्होंने पाकिस्तान के अवैध कब्जे से आजादी के लिए संयुक्त राष्ट्र में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से समर्थन मांगा। उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास आज संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान के समर्थन में बोलने का मौका है। आज भारत ही हमें आजाद करवा सकता है। भारत के समर्थन के बिना हमारी आजादी मुमकिन नहीं है। इसलिए मैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से आग्रह करती हूं कि वो हमारा समर्थन करें। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम भारत पहुंच गई और भारत जाकर उन्हें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट की है कि यूएन में उन्हें सपोर्ट किया जाए। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि पाकिस्तानियों को क्या लगता है कि भारत अब बलूचिस्तान के लिए क्या करने वाला है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तानी अवाम का इस मुद्दे पर क्या कहना है। बलूचिस्तान के एग्जाइल पीएम जो हैं वो इंडिया पहुंच गई हैं और वहां जाकर वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मदद मांग रही हैं कि यूएन में उनको सपोर्ट किया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करता और उन्हें पाकिस्तान से आज़ादी चाहिए। क्या कहेंगे आप इस पर? देखें, इंडिया की तो हमेशा से ही कोशिश रही है पाकिस्तान के किसी न किसी तरीके से उसको सेपरेट किया जाए, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान का किस्सा हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर का हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर का हो, और वो एक इसी तरह बलूचिस्तान का भी हिस्सा आता है। इसी तरह वो हमारी यहाँ है, वो पहले इधर पाकिस्तानी थी, एग्जाइल कर दिया उसको। मैं ख्याल में आपको कनेडियन है, शायद यूएसए में है, तो वो इंडिया से मदद मांग रही हैं। इंडिया तो हमेशा से ये चाहता है कि हमारे, और जिस तरह हम 71 में 1971 में 2 लाख तो हुए थे, इसी तरह बलूचिस्तान भी लादा हो जाए, क्योंकि हमारा तो बलूचिस्तान पार्ट एंड पार्सल है, हमारा सब कुछ तो बलूचिस्तान आता है। जैसे आपको पता है कि रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान है। हमारी सारी मादनियात बलूचिस्तान में है, सुई गैस भी वहीं से निकलती है, सब कुछ उधर से। तो क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के वो सूबे जहाँ पे पाकिस्तान का सारा रेवेन्यू जनरेट होता है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो तेल हो। आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ, आपको बलूचिस्तान में हमारे पास सोने के ज़खायर भी हैं, वो मकाम है, रेकोर्डिंग का मकाम है। तो इसलिए इंडिया भी चाहता है कि वो हमारे पास आ जाए। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान है, इसी तरह अजाब है, जम्मू कश्मीर है, क्योंकि हमारे सारे दरिया जो है मेनली बेसिस उनकी आज़ाद कश्मीर उधर ही है। देखिए, पंजाब को क्यों नहीं कहते? बिकॉज पंजाब में कुछ है ही नहीं। पंजाब में सिर्फ वो अपना मैदानी इलाके हैं, तो गंदम वगैरह या चावल वगैरह हो जाती है, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है, बाकी सब कुछ उधर है। इसी तरह 110% चांसेस हैं, एज़ पर माई ओपिनियन, कि वो इंडिया उसको साथ देगा, वेदर इट वुड बी यूएन, यूनाइटेड नेशंस, और चाहे और जनेवा हो या कुछ और हो या कोई और केसेस हो, तो इंडिया डेफिनेटली उसका साथ देगा पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से हट करने के लिए। सर, आपने कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और मदनियात के हवाले से वो बड़े ज़रख़ाइज़ रखता है, वहाँ पर सोना, चांदी, गैस की जैसे ज़रख़ाइज़ मौजूद हैं, लेकिन सर उसके बावजूद भी बलूचिस्तान में डेवलपमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखें, बलूचिस्तान और सिंध इसलिए डेवलप नहीं हो पा रहे। सिंध में तो बेहतरी आ रही है,
बलोचिस्तान में इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे चलता है सिस्टम वडेरा निज़ाम चलता है। सही। वहाँ पे लोग अपना एजुकेशन भी इतनी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू पंजाब और के में जब से इमरान खान आया उसने बेहतरी लेके आया के में, ठीक है। अभी सिंध में भी वही पेपर पार्टी का सिस्टम चला है और बलोचिस्तान में तो हमें पता नहीं है, हमेशा से वही मखलूत हुकूमत बनती है, इसलिए वहाँ डेवलपमेंट नहीं आ सकती कभी भी क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। अब तो सिंध में तो और ज़्यादा थोड़ी सी अवेयरनेस हो गई है। सर अवेयरनेस तो एजुकेशन से आएगी ना, जब एजुकेशन नहीं है ना, वही मैं आपको कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे बलोचियों के इंटरव्यूज़ किए हैं, वो यही बात करते हैं कि हमें वहाँ पे हमारे बेसिक राइट्स ही नहीं दिए जाते। आप देखें कि जिस बलोची का आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका भी करेंगे, उस बलोची का बच्चा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा होगा या किसी यूनाइटेड नेशंस की या यूरोप में किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा होगा, वो खुद तो पाकिस्तानी बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं देते हैं। यहाँ स्कूल, यहाँ गोश्त स्कूल बने हुए हैं, यहाँ पे सैलरियाँ तो आ रही है लेकिन वहाँ पे कोई टीचर नहीं है या कुछ स्कूल चलते नहीं है। वो खुद तो उनके बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिन अपने जो उनके अपना वहाँ इलाकों के बच्चे हैं, वहाँ पे जो स्कूल है ग्रास रूट लेवल पे चीज़ें नहीं ठीक हो रही हैं, तो कभी भी नहीं ठीक हो सकती। आज से 75 साल हो गए हमें, हमारी चीज़ें नहीं ठीक हुई हैं। आप लिख लें बात, आइंदा 75 साल में भी चीज़ें ठीक नहीं होगी अनटिल अनलेस कोई ये सिस्टम ना ख़त्म हो या कोई वहाँ पे आए। सर इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान का हिस्सा नहीं और हमें आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ उन्हें बेसिक राइट्स ही नहीं मिल रहे। अब आपने बात की बलूचिस्तान के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद कश्मीर की, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों की भी यही स्टेटमेंट है कि यहाँ से हमारे वसाइल को इस्तेमाल करते हुए, पानी का इस्तेमाल करते हुए बिजली तो बना ली जाती है लेकिन वही बिजली हमें नहीं दी जाती। फिर आपने गिलगित बल्तिस्तान की बात की तो वहाँ पर भी सेम मसाइल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के लोग कैसे देखें इतनी ठंड में जो है प्रोटेस्ट करते सड़कों पे नज़र आते हैं कि हमारे वसाइल इस्तेमाल करते हुए, हमारे ज़खायर इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के बाकी सूबों को फैसिलिटेट तो किया जाता है लेकिन हमारे बच्चे ना पढ़ पाते हैं, ना यहाँ पे रोज़गार के मौके हैं, ना यहाँ पे गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हम लोग इन सूबों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। हम तो जब से हम मार्ज़ वजूद में हैं हम कर रहे हैं सब बिल्कुल 110%। मैं एज़ पर माई ओपिनियन बात बिल्कुल ठीक है, हम कैसे जाती कर रहे हैं ना। हमको डेवलपमेंट फंड तो मिलता है, ये NFC बोर्ड के तहत उनके पास पैसे तो जाते हैं, सब कुछ जाते हैं। सिंध के पास अपने पैसे जाते हैं, बलूचिस्तान के पास अपने जाते हैं, पंजाब के अपने आते हैं, इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के पास भी जाते हैं। लेकिन उनके अगले बंदे डेवलपमेंट करें तो फिर है ना। मेरा नाम नाजिया इलाही खान है और मेरा पुश्त दर पुश्त सब मुसलमान है और हम हिंदुस्तानी हैं और प्रो हिंदुस्तानी हैं और हम निहायत खुश हैं, बेहिसाब खुश हैं। और जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से तो हम कुछ डबल और ट्रिपल खुश हो गए हैं, क्योंकि जब तक मोदी जी की सरकार नहीं आई थी तब तक हम खुद को डिप्राइव समझते थे, क्योंकि जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उनको एक ऐसी सरकार की जरूरत थी जहां पर तरक्की और एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाए। और मोदी जी की सरकार में एजुकेशन और सक्सेस को बहुत महत्व दिया जा रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि बलूचिस्तान की जो एक्स चीफ मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने जो बात कही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो लेडी हैं शायद, उन्होंने जो बात कही है उनके दिल का दर्द निकला है। और इस बात से कोई भी इनकार, निम्रा आपकी उम्र कम है लेकिन कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान आज ऐसे दुर्दशा पर आकर खड़ा हो गया है, जो कहता जरूर है कि हम इस्लामिक देश हैं और हम कुरान पर चलते हैं। तो मुझे कुरान का वो पारा निम्रा आप बता दीजिए जिसमें धर्म परिवर्तन की अनुमति दी गई है। मुझे कुरान का वो पारा बता दीजिए जिसमें पीरियड्स के बाद 9 साल की बच्चियों का निकाह करना जायज हो गया है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अपहरण की धमकी और मंदिरों को तोड़ने की बात बताई गई है। मुझे ये भी आप बता दीजिए कि अगर आप निम्रा बहुत ज्यादा इस्लाम मानती हैं और आप अपने आप को प्रो इस्लामिक कहती हैं तो फिर आपके चेहरे पर इतना मेकअप भी नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये तो हराम है हमारे कुरान के हिसाब से, बिल्कुल हराम है।